तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की सुनवाई पिछली सुनवाई 25 सितंबर के दिन हुई थी। 25 सितंबर की सुनवाई का ऑर्डर आज अपलोड कर दिया गया है। वहीं अगली डेट कब मिली हुई है और जो 4 से 5 भर्ती पे याचिका पड़ी हुई थी उन सभी याचिकाओं की सुनवाई किस दिन होने जा रही है। साथ में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती मानी न्यायालय में जा चुकी है, वह इस भर्ती में क्या कुछ और विवाद बन गया है। वहीं परीक्षा एजेंसी को लेकर और वन दरोगा का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस लेखपाल विज्ञापन कौन सा विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जारी हो सकता है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। तो आप लोगों को राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी उन समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, जिनमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर 1100 से ज़्यादा गत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज प्रश्नों का समूह दिया गया है, किस सिलेबस से यानी किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कौन सी टॉपिक कहाँ से पढ़नी है, तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं। लोग टॉपिक देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के कितने टॉपिक से प्रश्नों की संख्या आती है और कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, किस टॉपिक को किस तरह पढ़ना है। पूरा आपको एक ही बुक में सब कुछ देखने को मिल जाएगा लेखपाल के। और साथ में कृषि विकास और भूमि सुधार हो गया, इस टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं। टॉपिक वाइज हल दिया गया है। सिंचाई के संसाधन हो गए, उसके बाद ग्राम विकास कार्यक्रम हो गए, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो गई, प्रबंधन हो गया, यानी सब कुछ आप लोगों को इस बुक में देखने को मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की राजस्व लेखपाल की बुक हो गई, ग्राम समाज एवं विकास हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, यानी कॉम्बो पैक है। आप लोग परचेज कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार। ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की सुनवाई 25 सितंबर के दिन हुई थी। आज ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की पिछली सुनवाई 25 सितंबर के दिन हुई थी और काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी आ रही थी कि सुनवाई ही नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 25 सितंबर के दिन सुनवाई हुई थी, दोनों पक्षों की बात रखी गई थी। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया था कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पे टोटल अगर देखा जाए तो 5 केस हुए हैं इस भर्ती पे। एक 44/42/24 हो गया, दूसरा हो गया 44/43/24, 53/50/24, 61/67/24 और 61/68/24, यानी टोटल 5 केस जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पे हैं। अब इन सभी केस को मर्ज कर दिया गया है। अगली जो सुनवाई है वह तिथि है 6/11/2024, यानी 6 नवंबर के दिन अगली सुनवाई होने जा रही है। अब अलग अलग सुनवाई नहीं होगी, अब सभी केस की सुनवाई यानी सबको मर्ज कर दिया गया है। अब सभी केस की सुनवाई 6 नवंबर के दिन ही की जाएगी। और 6 नवंबर को क्या कुछ अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द आप लोगों की जो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की क्लास है इस चैनल के माध्यम से फ्री क्लास देखने को मिलेगी। आपको पता होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आप आवेदन किए हों कोई स्पेशल के और साथ में आपके कंप्यूटर की 35 के 35 नंबर आपके पेपर में छपने वाले हैं। जो यहाँ पे आपको 5 क्लास मिलेगी यूपी स्पेशल, 5 क्लास मिलेगी कंप्यूटर और 2 क्लास मिलेगी यूपी स्पेशल करंट की। तो टोटल 35 के 35 नंबर वीडियो में आपके 35 नंबर पूरे के पूरे आपके पेपर में छपने वाले हैं। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो यूपी स्पेशल करंट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों को अभी इस पर काम चल रहा है, तो बहुत जल्द जो फ्री क्लास होगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी क्लास आपको देखने को मिल सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा उन विज्ञापनों में सबसे पहला नंबर है, आपको बताया गया था एएनएम विज्ञापन का जो 5272 है। और यहाँ पे लेखपाल भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या 8700 प्लस हो चुकी है। तो 8700 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी होगा। 2 विज्ञापन हो गए। उसके बाद आप लोगों को कनिष्ठ सहायक हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया और जेई सिविल माफ करिएगा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन हो गया। यही विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे अभी। और लोअर पीसीएस विज्ञापन का अभी दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेकर आज भी छात्रों का इंतजार बना हुआ है। जब तक यह भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी होता था तो प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के तहत भर्ती को कंप्लीट किया जाता था। इसके पहले भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिम्मा सौंपा गया जो 2019 में एक विज्ञापन जारी होता है लोअर पीसीएस का। उसके बाद 8 वर्ष बीत गए लेकिन लोअर पीसीएस का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को नहीं मिला। वैसे अगर देखा जाए तो लोअर पीसीएस के काफ़ी अच्छे पद भी खाली हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन का दूर दूर तक कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 8 वर्ष में नहीं निकली लोअर सबऑर्डिनेट की भर्तियाँ। 17 विभागों की नौकरियाँ आती हैं लोअर सबऑर्डिनेट के अंतर्गत। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीसीएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। इसके अंतर्गत करीब 2 दर्जन विभागों की निरीक्षण स्तर पर अधिकारियों का चयन होता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे इस भर्ती परीक्षा के पदों का विवरण दिया गया है। कौन कौन से पद होते हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, स्थानीय निकाय, कर अधिकारी पंचायती राज, विपणन एवं पूर्ति निरीक्षक हो गया,
खंडसारी निरीक्षक हो गया, सहायक चकबंदी अधिकारी हो गया, सहायक निरीक्षक वर्ग हो गया, सहायक विकास अधिकारी हो गया, सहायक विकास अधिकारी 2 हो गया, खादी ग्रामोद्योग हो गया, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी हो गया। यानी कि काफ़ी ऐसे पद हैं जो टोटल 17 विभाग के पदों को जोड़ के लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया जाता है। छात्रों का कहना है कि लोअर पीसीएस विज्ञापन का इंतजार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करते करते 8 वर्ष बीत गए, लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिला। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता था, लेकिन वर्ष 2018 में इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर भी ना तो कोई वैकेंसी आई है, ना ही परीक्षा आयोजित किया गया है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर मांग की है कि इसे फिर से लोक सेवा आयोग को दे दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले ही काम के बोझ से दबा हुआ है। इसके बाद पिछले 4 साल पहले तक करीब 20,000 भर्तियां लंबित हैं, तो लोअर पीसीएस परीक्षा की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को पहले की तरह दे दिया जाए। अगर लोक सेवा आयोग से भर्ती विज्ञापन जारी होता है तो ये मान के चलिए कि प्री की परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस, उसके बाद आप लोगों को साक्षात्कार के तहत इस भर्ती को कंप्लीट किया जाता है लोअर पीसीएस का विज्ञापन। तो अब आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री जी इस बात पर अमल करते हैं या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती लोक सेवा आयोग आ सकती है या नहीं आ सकती है, जैसी भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की OMR सीट तलब हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को वर्ष 2019 की 655 फॉरेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की मूल OMR सीट हल्फनामे के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने रमाशंकर व एक अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि वह OBC व EWS के अभ्यर्थी हैं और पद के लिए योग्य हैं। 21 अगस्त 2022 को लिखित परीक्षा में 3 OMR सीट दी गई। इनमें से एक अभ्यर्थी की, एक ट्रेजरी कार्यालय की और एक आयोग की थी। दस्तावेज का सत्यापन किया गया, लेकिन याचियों का चयन नहीं किया गया। याचियों ने आयोग को 2 दिसंबर 2024 को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन अब तक उसका निस्तारण नहीं किया गया है। इसको लेकर भर्ती माननीय न्यायालय में गई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ फैसला निकल के आता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा एजेंसी को लेकर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी कल की डेट में एक छात्र जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जी से मिलने गए थे, तो जानकारी कार्यवाहक अध्यक्ष जी के माध्यम से यह मिली है कि हम अपनी परीक्षा जो है वो समय सीमा से कराएंगे। आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि परीक्षा एजेंसी निरस्त कर दी गई है और परीक्षा एजेंसी का चयन हम बहुत जल्दी करेंगे और परीक्षाओं को बहुत जल्द करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वाकई में परीक्षाओं में जल्दी करेगा, क्योंकि आने वाले 1 सप्ताह में दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। अगर परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाता है तो ये मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 7 दिन के अंदर परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाएगा, यानी कि 27/9/2024 से लेकर 4/10/2024 के बीच में। उसके बाद संभवतः 5 अक्टूबर तक परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाए। अगर परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाता है तो ये मान के चलिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षाओं में तेजी दिखाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए जो पुरानी लंबित भर्तियाँ हैं, जो PT 22 की स्कोर कार्ड की भर्तियाँ हैं, उनकी परीक्षाएँ होंगी। अब जो 2 रिजल्ट बचे हुए हैं, अभी तक तो काम चल रहे थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पुराने परीक्षा के रिजल्ट पे, और जो DB नहीं हुए थे उनका DB कराया गया। उसके बाद PT 23 के स्कोर कार्ड के परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया गया। अब बस एक ही काम बचा हुआ है, वह है एग्जाम जिस दिन शुरू होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, यह मान के चलिए रफ्तार में होगा। फिर जिस तरह से आपको परीक्षा पाठ्यक्रम एक दिन में 2 परीक्षा का पाठ्यक्रम देखने को मिला, उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि परीक्षा एजेंसी के चयन होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षाओं में रफ्तार पकड़ेगा। बाकी जैसी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षा एजेंसी को लेकर। वहीं 4 अक्टूबर के दिन छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन जा रहे हैं। छात्रों की मांग है कि जो पुरानी लंबित भर्तियाँ हैं उनकी परीक्षाएं जल्द कराई जाएँ, जो रिजल्ट बाकी आना है वह रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए, और साथ साथ में जो नए भर्ती विज्ञापन जारी होने वाले हैं उनकी एक समय सीमा तय की जाए भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षाओं तक, और परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। 4 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन छात्रों की मांग है। देखने वाली बात ये होती है कि आप लोग कितना एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।